नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूनियन बजट 2026 से 27 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाने का ऐलान किया है। 43,290 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय सहायता जम्मू कश्मीर के लिए और 4,869 करोड़ की ग्रांट इन एड लद्दाख के लिए है। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार का फोकस इस बार पहाड़ी क्षेत्रों पर रहा है। पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को रोजगार का इंजन बताते हुए सरकार ने इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स, विरासत स्थलों के विकास और टूरिस्ट गाइड की फ्री ट्रेनिंग जैसी योजनाओं की घोषणा की है। लेह पैलेस जैसे ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की बात भी इसी विजन का हिस्सा है। कृषि सेक्टर में अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसी हाई वैल्यू फसलों पर जोर दिया गया है। वहीं एआई आधारित विस्तार भारत टूल के जरिए किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जहां कारोबारी और पर्यटन सेक्टर में सकारात्मकता भरी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर देखने को मिली है, वहीं सियासी गलियारों में इस बजट को लेकर मतभेद भी साफ नजर आ रहे हैं। तो बजट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या क्या मिला और इस पर जमीन से लेकर सियासत तक क्या कहा जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026 से 27 पेश किया। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में जम्मू कश्मीर को 43,290 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय सहायता दी गई है। ये पिछली बार के मुकाबले करीब 1,950 करोड़ अधिक है। इसमें संसाधन कमी को पूरा करने के लिए 42,650 करोड़, डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 279 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेसमेंट और झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए अलग से सहायता शामिल है। वहीं लद्दाख को कुल 4,869 करोड़ की ग्रांट इन एड दी गई है, जिसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल है। LAHDC लेह और कारगिल को अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है। इस बजट में पर्यटन को रोजगार और विकास का इंजन बताया गया है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल विकसित किए जाएंगे, जिसमें ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म आसान होगा। इसके साथ 15 विरासत और पुरातात्विक स्थलों का विकास, जिसमें लेह पैलेस प्रमुख है, और उसके अलावा 10,000 टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी और डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसे प्रावधान शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे लोकल रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। बजट में पहाड़ी इलाकों के लिए हाई वैल्यू फसलों जैसे अखरोट, बादाम और पाइन नट्स पर जोर दिया गया है। इसके साथ मल्टीलिंगुअल AI टूल विस्तार भारत के जरिए किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने की बात भी कही गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कश्मीर की ऑर्चर्ड बेस्ड इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बजट पर कारोबारी और पर्यटन सेक्टर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। एसोचैम JNK के अध्यक्ष मानिक बत्रा ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में है। पर्यटन, हॉर्टिकल्चर और उद्योग जगत को इससे बड़ा फायदा होगा। वहीं होटल इंडस्ट्री से जुड़े शिवांग गुप्ता का कहना है कि नए पर्यटन स्थलों की खोज और टूर गाइड्स की ट्रेनिंग विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ाएगी और होटल इंडस्ट्री को सीधा लाभ मिलेगा। कुलगाम से आए उद्योगपति और पर्यावरणविद शबीर अहमद कनू ने भी इको टूरिज्म और GST राहत को स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया। ड्राई और फ्रेश फ्रूट एसोसिएशन अनंतनाग के उपाध्यक्ष शिराज अहमद हाफिज ने कहा कि AI आधारित विस्तार भारत किसानों को बेहतर बाजार दिलाने में मदद करेगा। हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश है। जो MSMEs हैं, 30% कंट्रीब्यूटर है GDP का। MSME बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी होती है MSME से, तो MSME में ग्रोथ फंड है 10,000 करोड़ का दिया गया, जिससे जो CGT MSE टाइप की स्कीम्स थी MSMEs के लिए, कैपिटल जिसमें कैपिटल दिया जाता था बिना कोलैटरल के, वो मिलेगा। उससे आप अपना जो उस फंड से है आप अपग्रेडेशंस कर सकते हैं अपने यूनिट्स की, और ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट लिंकेजेस बेटर होंगी। और एक सेल्फ रिलायंट फंड होता है MSME में, उसमें भी 2,000 करोड़ का टॉपअप किया गया है। अगर हम बात करें, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है इस बजट में। बायो फार्मा में 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मिशन जो आपका सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, उसमें 40,000 करोड़ दिए गए हैं कि ताकि इंडिया सेमीकंडक्टर्स लोकली डेवलप कर सके और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। जब हम इस इंडस्ट्री में लोकली डेवलप करना शुरू करेंगे तो जॉब क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा होगी। लेगेसी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, उन्हें रिजुवनेट करने की बात की गई है। 2000 से ऊपर हैं पैन इंडिया, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, उनकी कनेक्टिविटी बेटर होगी, वो बेटर प्रिपेयर्ड होंगे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए, और उनकी ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट लिंकेजेस बेटर होंगी उससे। 10,000 से 20,000 गाइड्स को अब ट्रेन किया जाएगा
अब इससे क्या होएगा कि जब आप फॉर्मली एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म देंगे टूरिस्ट को, तो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी। बट इसमें स्पेसिफिक जे.एंड.के के लिए बात ये और उत्तराखंड रीजन के लिए कि माउंटेन ट्रेलिंग जो है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन टूरिस्ट और यूरोप टूरिस्ट जो हाइकिंग करते हैं, अपना विजिट करते हैं, जैसे एल्पाइन लेक्स हमारे यहाँ पर, कोसरनाग लेक है आपके यहाँ पर हमारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा हमारे पीर पंजाल रेंज बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जो हाइकर्स पसंद करते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस बार फोकस दिया गया है ताकि हमारा भी रेवेन्यू बढ़े और व्यवसाय बढ़े, और इसमें भी हम काफ़ी चीज़ें चाहे एडवेंचर टूरिज्म की भी डालें और हाइकिंग टूरिज्म की भी डालें। भारत विस्ता जो कि एक AI टूल कश्मीर किसानों, अखरोट किसानों के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे किसान उर्दू, कश्मीरी या अपनी मादरी ज़ुबान में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मौसम और बहार के बारे में बर वक्त इतला मिलेगी। अखरोट के बागात की देखभाल, काट छाट, बीमारी और कीड़ों के बारे में साइंसी मशवरे मिलेंगे। मुल्क की बड़ी मंडियों में रोज़ाना के दाम मालूम होंगे। अखरोट की दुरुस्त ग्रेडिंग, खुश्क करना और ज़ख़ीरा करने की रहनुमाई मिलेगी। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा एक ग्रोवर को। जो इस बार का यूनियन बजट 2026 जो घोषित हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास है, वो इसलिए कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संरक्षण के साथ साथ जो ये फैसला लिया गया है इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स बनाने का, तो ये अपने आप में ख़ास है। इसके माध्यम से जो क्षेत्र में टूरिज़्म तो बढ़ेगा ही, और जो स्थानीय युवा हैं उनको इको फ्रेंडली टूरिस्ट गाइड का जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। उससे क्या होगा कि जो स्थानीय युवा हैं उनके लिए नए रोजगार पैदा होंगे। सियासी मोर्चे पर प्रतिक्रियाएं बटी हुई हैं। नेता विपक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के बजट में करीब 2000 करोड़ की बढ़ोतरी समग्र विकास का रास्ता खोलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सकीना यत्तू ने कहा कि कुछ प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन असली सवाल जमीन पर उनके अमल का है। बेरोजगारी पर और ठोस फोकस होना चाहिए। पीडीपी ने भी बजट को नाकाफी बताते हुए कहा कि उन्हें अब 6 फरवरी को पेश होने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बजट से उम्मीदें हैं। वहीं लद्दाख यूटी के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के संकल्प की दिशा में अहम कदम बताया। मोदी गवर्नमेंट 3.0 ने जो बजट 2026-27 का पेश किया है, ये अपने आप में एक अकल्पनीय है, और जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उस तरफ मुझे लगता है कि अग्रसर है। अनेकों योजनाएं, परियोजनाएं, अनेकों जो राजकोषीय बजट है उसको मद्देनज़र रखते हुए उठाई हैं। खैर एग्जैक्ट नंबर और डाटा लेके हम थोड़ी देर में आएंगे आपके पास, लेकिन ओवरऑल अगर हम आउटलाइन खींचे तो शायद ही कोई ऐसा वर्ग रखा है भारत में जिसको इस बजट में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से लाभ है। और इन वर्गों के अलावा ओवरऑल देखा जाए तो अगर भारत की उन्नति, तरक्की या प्रगति की बात की जाए तो ये बजट बहुत ही लाभकारी बजट है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 43,290 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो लगभग गत वर्ष से लगभग 2,000 करोड़ रुपया ज़्यादा है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत विशेष है, और इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें हर एक सेक्टर आप देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, हेरिटेज, कल्चर, हर एक सेक्टर पे इस पे ध्यान दिया गया। और हम यूँ समझ लें कि ये जो बजट है इसमें MSME उस पर फोकस किया गया, और जॉब ओरिएंटेड बजट है कि जॉबों को कैसे जनरेट किया जाए, एक विजन इसमें दिया गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो नया बजट है, तमाम सेक्टर्स, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे रोड्स हो, चाहे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सब के लिए इस बजट में एक प्रावधान, एक विजन दिया गया आगे आने वाले 2026 और 27 का। हम कह सकते हैं कि ये प्रो पीपल है, प्रो पोर है। यहाँ इतने सारे लोगों की जानें गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डैमेज पहुंचा हुआ है, तो जब बात करते हैं नया कश्मीर की, तो मेरे ख्याल से बजट में सबसे ज़्यादा जो अहमियत देनी चाहिए थी वो जम्मू कश्मीर में हर सेक्टर को देनी चाहिए थी, सिर्फ हॉर्टिकल्चर को नहीं, बल्कि हॉर्टिकल्चर में भी आप और नए कुछ चीज़ें कर सकते थे जिनसे किसानों को फ़ायदा हो सकते। आप KCC लोन माफ़ कर सकते थे, जो एक बहुत देरीना मांग है, देरीना डिमांड है। पिछले 5-7 साल से बजट है वो पीपल फ्रेंडली रहा है, और उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है।
उसी आधार पर इस बार जो उन्होंने आर्कियोलॉजी और ये अपने टूरिज्म को हर जगह बढ़ावा देने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि लद्दाख में भी जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी उसी पर चलती है तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी उसमें बातें होंगी हम उसी आधार पर टूरिज्म वहाँ से ज़्यादा बढ़े, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। और शहरी खास अम खतर गोस बजट अलग युन थवन इस खाली शहरी खासस पर खर्च कर ये सड़कन पे लेनन ये ड्रेनेज सिस्टम खराब वन रूद पे ये आब गसान जमा बेरोजगारी ज्यादा ये लुक ऑटो चलावान न सामान कनान कुन जाए पटरी वटरी पे मगर यमन कह सिक्योरिटी यमन पार्किंग यमन रूटन दिवान नेरने कह सोमो वाले वन पन कत मतलब कि जन ये वन हैंडीक्राफ्ट सरान तथ मज आय वन मशीन यम जन हैंडीक्राफ्ट वाले नुकसान गो यम अथ काम करान बिचार तम ब्रो कम ज़रान मगर वन गो तिहुंद रोजगार इम्पैक्ट। कुल मिलाकर यूनियन बजट 2026 से 27 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फाइनेंशियल सपोर्ट तो बढ़ा है और पर्यटन और कृषि पर साफ फोकस दिखता है, लेकिन सवाल वही पुराना है, घोषणाएं कागजों तक सीमित रहेंगी या जमीन पर उतरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर यूनियन बजट 2026 से 27 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट में बढ़ोतरी जरूर हुई है और पर्यटन और कृषि पर साफ फोकस भी दिखता है। कारोबारी संगठनों और पर्यटन सेक्टर को इससे उम्मीदें हैं कि इससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, लेकिन सियासी मोर्चे पर सवाल अब भी कायम है। बेरोजगारी, जमीनी अमल और योजनाओं की रफ्तार को लेकर सरकार के लिए चुनौती यही है कि बजट की घोषणाएं कागजों से निकलकर जमीन तक पहुंचे। अब निगाहें आने वाले महीनों पर हैं। क्या ये बजट वाकई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बदलाव की शुरुआत बनेगा या फिर ये भी एक और वादा बनकर रह जाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।